हैं। तुम लोग भी कहोगे अहमद भाई परसों तुमने कहा था 5 साल का, आप कह रहे हो 10 साल का। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो भाई जैसे कि आप सबको पता होगा, कुछ दिन पहले एक डिबेट हुई थी जिसके अंदर आईएलआर के रूट को लेके बात हुई थी कि भाई आईएलआर का जो रूट है उसको हम 10 साल पे ना लेके जाएं, 5 साल में लेके जाएं। जितने भी वहाँ पे लोग थे वो सारे इसी हक में थे कि भाई जो आईएलआर का रूट है उसको हम 5 साल के ऊपर ही रहने दो। और उसका जो जवाब था उस दिन पार्लियामेंट के किसी भी मेंबर ने नहीं दिया, लेकिन आज मिस शबाना महमूद ने उसका जो है वो क्लियरली आंसर कर दिया। अब ये एक तरीके से मिनी हार्ट अटैक, ठीक है। मैं भी थोड़ी देर पहले उठा हूँ, मैंने उठते सार वो न्यूज़ देखी है, पहले कुछ वीडियोस देखी हैं, छोटे छोटे क्लिप इधर से, उसके बाद फिर मैंने न्यूज़ रीड की, ठीक है। उस न्यूज़ से स्क्रीनशॉट लिए जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, और उसके ऊपर उन्होंने क्या जवाब दिए वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट स्पेशली जो अभी नए आ रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पर भी हैं, उनको भी ये चीज़ें क्लियर नहीं है, क्योंकि हर बंदा यूट्यूबर टिकटॉकर नहीं होता, ठीक है। ये कुछ ही लोगों को इतनी न्यूज़ में इंटरेस्ट होती है, वो साथ साथ जो है ना वो देखते रहते हैं क्या रूल्स चेंज हुए हैं, क्या नई चीज़ें आएंगी, नई पॉलिसीज़ आएंगी। तो हर बंदे को कुछ भी नहीं पता होगा। इवन दैट मेरे घर के अंदर मेरा दोस्त रहता है जो मेरे साथ 4 साल से रह रहा है, उसको भी इन बातों का बिल्कुल इल्म नहीं होता, ठीक है। वो भी उल्टा मुझसे पूछ रहा था, जब कोई मैं उसको चीज़ बताता हूँ ना कि ये चीज़ होगी, बाद में मुझे कहता है अच्छा ये कब हुआ, कैसे हुआ। तो उन सबको ये चीज़ें पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि उनको नहीं पता होगा कि भाई ये क्या बातें चल रही हैं, ठीक है। तो बात ये है कि यूके के अंदर जब भी रूल्स चेंज होते हैं, ठीक है, एक वाइट पेपर नाम करके एक चीज़ होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट बताती है कि भाई अपकमिंग ईयर के अंदर, ठीक है, हम ये रूल्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं, ये न्यू पॉलिसी जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। पहले वो बनाते हैं, फिर एक प्रपोजल देते हैं कि भाई ये प्रपोजल है, हम इसको चेंज कर सकते हैं या ये सेम इस तरह ही जो है वो आगे जाके है इस्टेब्लिश हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या है, कुछ ऐसी रूल एंड रेगुलेशन थी जो कि दिसंबर के अंदर ये आ गई थी, कुछ जो है वो जनवरी के अंदर लग चुकी हैं, जैसे कि वो इंग्लिश टेस्ट के ऊपर था वो 8 जनवरी को चेंज हो गया, और कुछ जो अभी भी चल रही हैं जिसके अंदर आईएलआर का रूट है, ठीक है। तो आईएलआर का रूट ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा स्टेप है, जो कि आज तक ठीक है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि इकट्ठा 10 साल का जो है ना वो आईएलआर रूट चला गया हो, ठीक है। तो इस वजह से ये अभी तक लॉन्ग चल रहा है, वरना अभी तक इसका भी फैसला आ जाना था। अब सीन ये है कि अभी कुछ दिन पहले डिबेट हुई है जिसके अंदर जितने भी वहाँ के लोग थे उन्होंने हमारे हक में, ठीक है, हमारे हक में, क्योंकि मैं भी यूके में बैठा हूँ, ठीक है, तो हमारे हक में फेवर दिए कि भाई ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। जितने भी लोग यहाँ यूके में बैठे हैं वो लोग इस प्रॉमिस के साथ यूके के अंदर आए हैं कि भाई अब देखो ना, मैं एज अ स्टूडेंट है, मुझे पता है मैं स्टूडेंट आया हूँ, मेरा 3 साल का रूट है, उसके बाद मैं पीएसडब्ल्यू लेता हूँ नहीं लेता हूँ, ठीक है, लेकिन 5 साल जब मैं यहाँ पर काम करता हूँ, ठीक है, तो मुझे जो है वो आईएलआर मिल जाएगी 5 साल बाद, ठीक है। उसके बाद सिटीजनशिप वगैरह ए टू दी वो बात की बातें हैं। लेकिन अगर कोई बंदा ये चीज़ सोच कर आता है और उसको यहाँ पर ये चीज़ नहीं मिलती, ठीक है, ये सारी बातें जो है ना वो डिबेट के अंदर हुई थी। तो उन्होंने ये बातें की कि जो लोग यहाँ पर ये प्लान करके आए थे उन सब ने ये बातें सोची थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आकर टोटली ऑपोजिट हो गया, ठीक है। अब सीन ये है कि यूके के अंदर कोई भी जो रूल है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, तो मुझे अगर पीएसडब्ल्यू इतने साल का मिलना था तो मुझे पीएसडब्ल्यू इतने साल का मिलना ही मिलना था, ठीक है। लेकिन वो भी इन्होंने अभी चेंज किया, अभी नेक्स्ट ईयर जो भी स्टूडेंट आएंगे, ठीक है, उसके अंदर वो 18 माह का कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इतनी जल्दी इंप्लीमेंट उन्होंने इसलिए नहीं किया कि ऑब्वियसली जैसे मैं 1 साल पहले आया हूँ, तो ऑब्वियसली मैं ये सोच कर आया हूँ कि भाई नेक्स्ट ईयर मेरे पास होना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर मैं अपना पीएसडब्ल्यू लूँ। तो उन्होंने 1 साल का टाइम दिया कि भाई अब जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, ठीक है, तो वो ये प्लान करके आए कि भाई उनको आना है या नहीं आना है, क्योंकि उसके बाद 18 माह को उनको मिलने वाला है, ठीक है। तो मतलब बीच में आपको ना टाइम फ्रेम देते हैं ये लोग। लेकिन अब से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत जल्दी लागू हो जाते हैं, ठीक है। तो अब मेन मसला ये है कि अब डिबेट के अंदर तो हर बंदे ने पॉजिटिव व्यू दिए, ठीक है। परसों मैंने वीडियो भी डाली, वो सारी पॉजिटिव व्यू में थी, क्योंकि जितने भी वहाँ के लोग थे उन सब ने यही बोला, एमपीज़ वगैरह, कि भाई ये इन सब के लिए गलत है, ठीक है। आप लोगों को चाहिए था अगर रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करने थे उनको बता के चेंज करते। अब यहाँ पर वो आगे हैं, इतने पैसे लगा कर आए हैं, अपने टैलेंट के बेस के ऊपर आए हैं, तो आप लोग अब रूल्स ऐसे चेंज नहीं कर सकते। तो अब हमारी डिस्कशन कहाँ ख़त्म होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि आपको पता है डिबेट हुई है, डिबेट पॉजिटिव में गई है, लेकिन 4 फेब को शबाना महमूद ने अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है। वो स्टेटमेंट उन्होंने ये जारी किया है कि भाई हम लोगों ने जो भी बातें की हैं हम लोग उसी के ऊपर खड़े रहने वाले हैं। हम लोगों ने जो भी बातें की हैं वो ब्रिटिश के जो लोग हैं, ठीक है, उन सब के लिए बेटरमेंट में रहेगी। इस वजह से हम सब ने ये सोच समझ के फैसला किया है कि हम इसको 10 साल पे ही करने वाले हैं।
इट्स मीन कि वो लोग ऑलरेडी फैसला कर चुके हैं, मेरे ख्याल में जो मुझे लगता है ऑलरेडी वो फैसला कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने क्लियरली कहा है कि भाई हम लोगों ने जो भी सोच समझ के किया है वो ठीक किया, ठीक है। तो आप जो भी करो, डिबेट करो, बेशक प्रोटेस्ट करो, वो हम लोगों के ऊपर कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, हमारे सर के ऊपर से जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो भी करना चाह रहे हो वो करो, क्योंकि उन्होंने रीज़न भी दिया कि भाई 2.6 मिलियन लोग जो हैं वो यूके के अंदर आए हैं लास्ट फ्यू ईयर्स के अंदर, ठीक है। उनमें से अगर फॉर एग्जांपल वो कहती हैं कि हम नेक्स्ट 5 ईयर्स का टाइम फ्रेम देखते हैं तो उसके अंदर 1.8 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनको ब्रिटिश सिटीजनशिप मिलेगी। ओबियसली सिटीजनशिप मिलेगी तो उनको बेनिफिट्स भी मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा ये डरते इसी वजह से हैं कि भाई बेनिफिट्स देने पड़ेंगे और कोई बात नहीं है, ठीक है। उनकी बात भी ठीक है अपनी जगह यार, 1.8 मिलियन लोगों को बेनिफिट्स देना इट्स अ बिग थिंग, ठीक है, जो मुझे भी यहाँ पर आके एहसास हुआ है। लेकिन अब बात मुझे जो लगता है ना वो ख़राब यहाँ पर होती है कि जो स्टूडेंट स्पेशली यहाँ पर आते हैं या कोई विजिट पर आता है, ठीक है, किसी तरीके से भी आता है, बोर्ड्स के थ्रू आता है, सबसे ज़्यादा जो है ना वो काम ख़राब किया उन्होंने। ये स्टूडेंट्स की वजह से नहीं है कि जो स्टूडेंट लीगल वे से यहाँ पर आए हैं और लीगल वे से उन्होंने यहाँ पर स्पॉन्सर लिए हैं, उनकी तो बेसिकली ये इंसल्ट ही है ना कि यार वो 5 साल का सोच कर आए हैं, उन्होंने मेहनत की है और उसके बाद आप लोग उनको 10 साल पे लेके जा रहे हो। क्या पता 3 साल के बाद उनको स्पॉन्सर मिले ना मिले, ठीक है, 5 साल के बाद कंपनी बंद हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें ओब्वियसली उनके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डालेंगी, लेकिन वो कहती हैं कि भाई इतने ज़्यादा लोगों को जो है ना वो हम सिटीजनशिप नहीं दे सकते, वो ठीक नहीं है हमारे लिए, ठीक है। ये नहीं सोचती कि भाई अब लोग हम यहाँ काम करेंगे तो हम आपको टैक्स भी तो दे रहे हैं, ठीक है, आपको HS फीस हर चीज़ दे रहे हैं, लेकिन स्टिल वो इसी हक में कि भाई जो हमने फ़ैसला किया वो ठीक है। तो अब जो खुशी की लहर थी वो मेरे ख्याल में खुशी की नहीं रही। अब लेट्स सी कि क्या फ़ैसला होता है। अब जो मुझे लास्ट स्टेटमेंट देख के लग रहा है वो यही है कि भाई ये इसको 10 साल पे लेके जा सकते हैं। तुम लोग भी कहोगे अहमद भाई परसों तुमने कहा था 5 साल का, आप कह रहे हो 10 साल का, तो भाई मैं क्या करूं, यूके गवर्नमेंट कर रही है ऐसे ड्रामे रही है, और ओबियसली वो ड्रामे कर रही है, हमें भी आपको बताने का मौका मिलता है, वीडियो बनाने का मौका मिलता है, ठीक है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से कोई चीज़ कहते हैं, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से आती है वो हम आपको बता देते हैं, शेयर करते हैं, ताकि आप अपनी जर्नी को प्लान करके चलो। क्योंकि अब यूके वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। मैं जब आया था तब भी लोग ये कहते थे कि यार काम नहीं है, काम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इधर आए हैं, सेट हुए हैं। लेकिन वही बात है कि जो भी नया आता है 2-3 मंथ काम करता है, मेहनत करता है, उसको लगता है कि भाई इतनी मेहनत और उसने पाकिस्तान तो कभी की नहीं ना होती, ठीक है, इतने काम चोर हम लोग होते हैं। तो फिर उसके बाद जब पैसे आने लग जाते हैं फिर वो कहता है ठीक है, लेकिन उससे पहले वो ये कहता है कि ठीक नहीं है, ठीक है। तो अब सीन वही है कि जब तक आप यहाँ आते नहीं हो आपको नहीं पता लगता कि भाई यहाँ की हार्ड वर्क बेसिकली होती क्या है। जिस बंदे ने पाकिस्तान में मुश्किल काटी है ना वो यहाँ आके भी काट सकता है, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। 2-3 महीने यार हर बंदे को सेट होने में लगते हैं। आप नई कंट्री के अंदर जा रहे हो, ठीक है, एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर जा रहे हो, तो आपको यहाँ का फॉर्मेट जो है वो समझने में टाइम लग जाता है। तो मेरे ख्याल में अभी तक यूके ठीक है आने के लिए, लेकिन अगर ये 10 साल पर चला जाता है फिर मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, जो कि मुझे लगता है। इवन दैट कि मैं भी परेशान हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि जी आप कौन से वीज़े पे हो, तो मेरी टेंशन ना लिया करो, ठीक है, मैं किसी लीगल वीज़े के ऊपर ही हूँ, तो इसी वजह से मैं टेंशन पे हूँ। तो लेट्स सी अल्लाह खैर करे क्या आता है। लेकिन अभी तक अगर कोई आ रहा है तो मेरी उसको यही रिकमेंडेशन है कि अगर 10 साल पे चला गया फिर यूके आने का कोई फ़ैसला ना करे, ठीक है। बाकी इट्स अप टू यू। अगर किसी को मेरी हेल्प चाहिए हो यूके आने में स्टडी वीज़ा के ऊपर ओनली, ठीक है, तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकता है या मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।